अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा सीखिए, हम लोग चतुर्भुज क्या होता है, उसके अंग क्या क्या होते हैं, उसकी भुजाएं, उसके कोण, उसके शीर्ष, उसके विकर्ण, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चतुर्भुज की कुछ चीजों को जानना सीखेंगे। परिमाप क्या होती है और उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो अलग अलग तरह के जो हमने 5 तरह के चतुर्भुज सीखे थे, उनकी परिमाप और क्षेत्रफल निकालना आज हम लोग सीखेंगे। लेकिन पहले ये समझ लें परिमाप और क्षेत्रफल होता क्या है। हमने कोई सी भी एक आकृति बना दी, इस आकृति की ये जो बन रही है ना बाउंड्री, सीमा रेखा, इसकी जो लंबाई है ये इसकी परिमाप कहलाती है। क्या कहलाती है? और जितनी हमने इसने जगह घेरी हुई है, जो इसने जगह घेरी हुई है, वो क्या कहलाता है? इसका क्षेत्रफल। क्या कहलाता है? जैसे आपकी ये फट्टी बिछी हुई है, बड़ी सुंदर सी हरी सी है, इसने जितनी जगह घेरी है, जमीन पे कुछ हिस्सा घेरा है, वो क्या कहलाएगा? इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। और इसके किनारे किनारे चलते जाइए और नाप लीजिए कितनी लंबाई है, वो क्या कहलाएगी? इसकी परिमाप। फिर समझिए, ये जो बाउंड्री है ये क्या कहलाती है? इसकी परिमाप। क्या कहलाती है? परि मतलब चारों तरफ की, माप मतलब लंबाई, चारों तरफ की लंबाई। परि माने चारों तरफ और माप, है ना। और जितनी जगह इसने घेरी है ये पूरी, ये क्या कहलाती है? इसकी क्षेत्रफल। क्या कहलाता है? इसका क्षेत्रफल। तो ये दो चीजें हम कैसे ज्ञात करते हैं इन चतुर्भुजों की, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 5 चतुर्भुज हैं, एक एक करके पांचों चतुर्भुज पर हम लोग बात करते हैं। पहला चतुर्भुज कौन है आपका? समलंब। कौन सा था? समलंब की क्या खासियत थी कि इसकी आमने सामने का एक जोड़ा भुजाओं का समांतर होता है और कोई खासियत नहीं है। तो इसकी जब हमें परिमाप निकालनी होगी, किसकी? समलंब की परिमाप, तो कुछ मत कीजिए, इसकी चारों भुजाएं जो भी दी हुई हैं उन चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, क्योंकि इसकी भुजाओं का तो कोई खासियत है नहीं भाई। जो भी इसकी भुजाएं हैं उन चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए। चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, उनका योग कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा चारों भुजाओं का योग। ठीक, ये समलंब का आपका जो परिमाप है वो हो गई। जैसे कि अगर हम कोई समलंब यहां पे बनाएं, समझिए ऐसे, इसकी ये भुजा 7 सेंटीमीटर है, ये 7 है, ये 4 है, ये 4 है और ये 5 है। तो बताओ इसका परिमाप कितनी हो जाएगी? बताओ कितनी होगी? देखो यहां से चलना शुरू हुए, 7 और 4 11 और 4 15 और 5 20, परिमाप 20 हो गई। सही है, बात समझ में आ रही है? एक एक करके हम सबकी समझेंगे ऐसे। दूसरा लिखते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का आपको देखना परिमाप कितनी होगी, यहीं पर समझने की कोशिश करते हैं। इसको मिटा देता हूं, एक एक करके मिटाता जाता हूं, समझते जाएंगे आप लोग। इस आकृति को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। यही तो हुआ समांतर चतुर्भुज। लेकिन इसकी खासियत एक और है, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर भी होती हैं। अगर ये 8 है तो ये कितनी होगी, और ये अगर 4 है तो ये कितनी होगी। अगर हम इसको लंबाई कहें तो ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, यानी 2 बार लंबाई है इसमें और 2 बार चौड़ाई। इन सबको जोड़ना है,
इन सबको ये 2 बार 8 जोड़ लीजिए और 2 बार 4, 8 दूनी और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 लंबाइयां और 2 चौड़ाई, यानी कि 2 लंबाई और उसमें जोड़ दो 2 चौड़ाई, बराबर क्या, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कॉमन हो गया ना, हो गया, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़िए और उसका दुगना कर दीजिए तो आपको समांतर चतुर्भुज का परिमाप मिल जाएगी। आ रही है बात समझ में? यानी कि ये हुआ आपका 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये देखो मैं सूत्र लिखा दे रहा हूं, जैसे ही इसमें आपको मान रखेंगे आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को जोड़िए उसकी 2 से गुणा कर दीजिए, ये हो गया समांतर चतुर्भुज का परिमाप। तीसरी बात करते हैं हम लोग सम चतुर्भुज की। सम चतुर्भुज, अब सम चतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, भाई यही तो होता है सम चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और चारों ही भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ये 6 है तो ये कितनी होगी, ये कितनी होगी और ये कितनी होगी, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बताओ इसका परिमाप कितनी हो गई, क्या किया हमने, 6 की 4 से गुणा, 6 को 4 बार जोड़िए या 6 की 4 से गुणा कीजिए, एक ही बात है। यानी कि भुजा का अगर हम 4 गुना कर दें तो इसकी परिमाप मिल जाएगी, तो यानी हो गई 4 गुणा भुजा। इसमें लंबाई चौड़ाई लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं चौथे आयत की। अब आयत की भी तो यही खासियत है, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो सूत्र यही वाला लग जाएगा जो आपका समांतर चतुर्भुज में लगता है ना, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी कि अगर आयत की लंबाई और चौड़ाई मालूम हो तो उसका आप परिमाप ज्ञात कर लेंगे। जैसे यही है, ये ब्लैक बोर्ड आयताकार है, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर और सभी कोण ये 90 अंश के हैं या नहीं है। ये 4 फीट है ऐसे में और ऐसे में ये 3 फीट है, ऐसे में 4 फीट और ऐसे में 3 फीट, परिमाप कितनी हो गई, हाँ नहीं 4 और 3 को जोड़ा कितना हुआ 7 और 7 का दुगना तो 14 फीट इसकी परिमाप हो गई या नहीं हो गई, ऐसे निकालते हैं। पांचवा है आपका वर्ग। वर्ग में भी क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, चारों भुजाएं आपस में, तो वर्ग का परिमाप भी क्या हो जाएगी, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा। ये आपके समलंब, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत और वर्ग, इन चारों की परिमाप निकालने के सूत्र हो गए। और ये भी समझ में आ गया कि आपको परिमाप होती क्या। आया या नहीं आया समझ में? दीपक आया? श्वेता की कॉपी में कुछ ना लिखा है, इतना लिखा है ना। चलो अब आगे बात करते हैं हम क्षेत्रफल की, कि कोई भी आकृति कितना स्थान घेरती है। पहले बात करते हैं समलंब की। समलंब को समझ लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। समलंब क्या है कि जिसके आमने सामने की 2 भुजाएं जो हैं वो परस्पर समांतर हैं, यही तो है। इसके बीच की कुछ दूरी भी होगी, इस दूरी को मान लीजिए ये दूरी है इनके बीच की। तो जब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ता है तो हमें 3 चीजें मालूम होनी चाहिए, तब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या क्या सुन लीजिए, समांतर भुजाओं की लंबाई मालूम हो, यानी ये भुजा कितनी है और ये भुजा कितनी है, और साथ में इनके बीच की दूरी मालूम हो, साथ में इनके बीच की दूरी मालूम हो, तब हम इसके समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकलेंगे, यहाँ पे क्षेत्रफल भी लिख देता हूं। ये परिमाप थी आपकी, और अब लिखते हैं क्षेत्रफल के सूत्र। देखिए समलंब का कैसे निकलेगा, समांतर चतुर्भुज नहीं, समलंब का क्षेत्रफल होता है
1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, यानी जितनी इसकी लंबाई है ये और इसका जोड़, इन दोनों का जोड़। मान लीजिए ये 10 है और ये 8 है, तो 10 और 8 को जोड़ दीजिए और गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है उससे भी गुणा कर दिए। कैसे निकलेगा फिर समझिए, 1/2 करिए यानी आधा करना है, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। लिखने में समय लगा, बहुत कठिन नहीं है, इसे अंग्रेजी में बड़ी आसानी से लिख देते हैं। 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी, अगर ये a है और ये b है, a प्लस बी गुणा h, लेकिन उसमें a और b तो हर जगह मान बदल जाएगा, इसलिए हमें पूरा विस्तार से लिख दिया कि समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। ठीक है, समझ में आया? अब आपको निकालना है समांतर चतुर्भुज का। चित्र से समझ में आते जाएंगे आपको, मैं इसलिए चित्र बना बनाकर आपको समझाता जा रहा हूं। देखिए ये है समांतर चतुर्भुज, सही है, ए बी सी डी, इसमें ये इसके समांतर और ये इसके समांतर। अब इसमें मान लो ये भुजा दी हुई है, तो अगर ये आधार भुजा है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, इसे कहेंगे ऊंचाई, ये h। ठीक है, और अगर ये आधार है, अगर आधार ये है तो ऊंचाई ये, जो इससे यहां पे ये h है ये हो जाएगी। यानी कि जो आपको आधार लेंगे उसकी संगत ऊंचाई लेनी पड़ेगी। अगर आधार आप ये लेते हैं तो ऊंचाई आपको ये लेनी पड़ेगी, समझ रहे हैं? और अगर आधार आप ये लेते हैं तो आपको ऊंचाई ये लेनी पड़ेगी। फिर समझ लीजिए बात को, अगर आधार ये है तो ऊंचाई क्या है, ये, समझ रहे हैं? सामने वाली भुजा से उसके बीच की दूरी। अगर आधार ये है तो ऊंचाई ये है, और ऊंचाई क्या होती है, इससे यहां तक के बीच की लंबवत दूरी। यहां से लंब डालिए और लंब डाल के देख लीजिए कितनी दूरी है, सही है? तो आपका इसका होता है समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। और यहां पे जब ऊंचाई लिख रहे हैं इसका मतलब है संगत ऊंचाई। अगर ऊंचाई लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, संगत ऊंचाई। अगर आधार ये है तो ऊंचाई ये, और अगर आधार ये है तो ऊंचाई ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि आधार आप ये ले लें और ऊंचाई ये ले लें, तब नहीं चलेगा काम। ठीक है, तीसरा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में ये सूत्र तो लगेगा ही, आधार गुणा ऊंचाई का। इसके अलावा एक सूत्र और लगता है, इसमें 2 सूत्र लग जाते हैं। इसमें जो इसके विकर्ण होते हैं, विकर्णों के गुणनफल से भी बन जाता है काम। ठीक है, वो हो गया। इसके लिए भी हम फिलहाल आपका आधार गुणा ऊंचाई का ही लिख दे रहे हैं, आधार गुणा ऊंचाई। और आयत के आधार और ऊंचाई भाई लंबवत होता है, तो जो ऊंचाई है वही उसकी चौड़ाई है, इसलिए इसको आप लंबाई गुणा चौड़ाई लिख सकते हैं। क्या जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि लंबवत दूरी होती है, लंबवत दूरी जो है वही तो उसकी चौड़ाई है, क्योंकि इसमें तो लंबवत यानी 90 अंश के कोण पे ही तो होती हैं भुजाएं। ठीक, और आपका आखिरी आया वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है। तो इसका क्षेत्रफल क्या जाएगा, भुजा गुणा भुजा, लंबाई गुणा लंबाई हो गई ना, भुजा गुणा, ये आपका इसका क्षेत्रफल
ये आपके पांचों जो आकृतियां हैं उनके क्षेत्रफल हम लोगों ने समझ लिए और ये सूत्र हैं, इनमें मान रख के आप किसी का भी क्षेत्रफल और किसी की भी परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। और अगर आपको मालूम चला कि परिमाप मालूम है और एक लंबाई मालूम है तो चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे, चौड़ाई मालूम है तो लंबाई ज्ञात कर लेंगे। अलग अलग चीज़ों को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको भी उतार लीजिए, ये सूत्र बहुत काम के हैं, आगे बहुत काम आएंगे आपके लिए। उतार लीजिए इसको भी, ठीक है।